जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपना लक्ष्य चैनल में। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मित्र, हम लोग इस कड़ी में चालू कर रहे थे, सभी लोगों को पता है जो हमारे चैनल से जुड़ रखे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले मित्रों अभी तक हम लोगों ने कवर किया था जो विज्ञान था, सुपर टेट की विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। और सुपर टेट की जो विज्ञान है, विज्ञान में पहला चैप्टर जो है दैनिक जीवन में विज्ञान को पढ़ रखा था। आज दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गति। जो है 77 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक सहायक अध्यापकों में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था। और बहुत अच्छे से डिस्कस करने के बाद, उन सभी लोगों को पढ़ने के बाद अब दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, गति। देखो, इस चैनल में आप सभी लोगों को दो क्वालिटी मिलेंगी। पहली क्वालिटी तो आपको जो है, आपका जो है समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि समय बर्बाद कराते हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो मित्र, यहाँ से पहले हम खुद ही PDF जो है स्कैन से स्कैन करने के बाद ही वो काम करते हैं, ताकि लिखने में वो टाइम व्यर्थ ना जाए। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा वो जो मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और यह जो है बेसिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो है प्रयागराज द्वारा आयोजित जितना सिलेबस हो उसके अनुसार मिलेगा। और जितना मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड कराया गया है उसके अनुसार ही वही चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी बात, तीसरी बात करें अगर हम, तो तीसरी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो भी हम सॉल्व कराएंगे और एग्ज़ाम आते टाइम हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गति। यदि देखो, गति की थ्योरी इसमें दे रखी है। सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी करने के बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो गति क्या है? यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इस वस्तु को गति की अवस्था कहा जाता है। कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, अगर वह समय के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है तो क्या हो जाएगी? वो वस्तु की गति कहलाएगी। इसके बाद अगर बात करें विराम अवस्था, तो यह विराम अवस्था क्या होती है? वह समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो वह क्या कहलाएगी? विराम अवस्था में है। इसके बाद करें हम दूरी की, तो दूरी क्या है? गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और यह हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है दूरी कैसी होती है? दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसके बाद बात करें हम चाल की, तो चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। जो इसका जो है क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर पर सेकंड। और ये क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकंड। इसके बाद बात करें विस्थापन की, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु यहाँ थी, आगे चल के यहाँ पहुँच गई, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसको क्या कहेंगे? विस्थापन। अर्थात हम कोई वस्तु यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु इतनी विस्थापित हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद वेग की बात करें, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए इस विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में एक जो है एक इकाई समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सभी लोग जानते हैं। और यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है?
मीटर पर सेकंड होता है। बहुत सारे लोग सदिश राशि और अधिश राशि में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसको हम एक ट्रिक बना देते हैं। तो क्या ट्रिक है, अधसौ याद रखिएगा, अधसौ, अधसौ। तो अधसौ में क्या होता है, ये ट्रिक अगर आप बेहद पसंद आएगी। तो आज से जो है अधिश राशि दा से जितना भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में, आ से अधिश राशि वो होंगी जो दा पहले लगा होता है, जैसे दूरी हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अधिश राशि हो जाएंगी। यहीं पे बात करते हैं सदिश राशि की। सा से क्या हो जाएगा, सदिश, और वा से वह जिसमें जुड़ा होगा वह। जैसे यहाँ देख लेते हैं सदिश राशि कौन कौन सी हो जाएंगी। तो सदिश राशि वो हो जाएंगी जैसे समवेग हो गया, ठीक है। और इसमें हमने क्या बताया, वह होना चाहिए। तो वह देखो इसमें वह है कि नहीं, तो वह से वेग हो जाएगा, ठीक है। वह से विस्थापन हो जाएगा, वह से क्या हो जाएगा, वह से वेग, वह से विस्थापन, वह से विद्युत हो जाएगा, वह से जो है त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सदिश राशि होंगी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ट्रिक। अधसौ, आ से अधिश, दा से द्रव्यमान, दूरी वगैरह, और सा से सदिश राशि वर्ग में जितने वेग, विस्थापन, विद्युत, त्वरण, ठीक है, प्रतिगत, ये जितना भी कुछ होगा क्या होगा, कोणीय वेग। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, विस्थापन, ये सारा कुछ क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। इसके बाद बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो वेग परिवर्तन की इस दर को क्या कहा जाएगा, त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ आ गई। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बताएं। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। इसके बाद गति के नियमों को देखते हैं। गति के नियम कितने होते हैं, गति के 3 नियम हैं, सभी लोग जानते हैं। गति के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। तो गति के नियमों को सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले जो है सर आइजैक न्यूटन की एक पुस्तक थी, कौन सी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में दिया था इन्होंने, अपनी पुस्तक कौन सी, प्रिंसिपिया में दिया था। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। इसलिए इन नियमों को क्या कहा जाता है, न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। इसके बाद करें प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहुबल आरोपित न किया जाए, ठीक है। और प्रथम नियम को क्या कहते हैं, प्रथम नियम को ही दूसरा नाम दे दिया जाता है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को ही क्या दूसरा नाम दे दिया जाता है, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो पूछ लेता है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम नियम को कहा जाता है। देखो इसका ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो जैसे हम जो है बस में बैठे हुए हैं, बस गति कर रही है और हम बैठे हुए हैं, अचानक वह ब्रेक लगाती है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो देखो ब्रेक लगाती है तो क्या हुआ, उसमें जो हम है झुक गए, तो ये क्या हो जाएगा, जड़त्व के नियम पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आगे चल के काफ़ी सारी इसके एग्जाम्पल भी देंगे जब क्वेश्चन करा रहे होंगे। द्वितीय नियम, किसी वस्तु तो ऊपर आरोपित बल जो है उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा ही होती है। तो याद रखिए, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या, कौन सा नियम है, बल का नियम है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। F बराबर m इंटू ए, F बराबर क्या है, m इंटू ए। इसके बाद बात करते हैं तृतीय नियम की। तृतीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, ठीक है। और इसे क्या, ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे जितना जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे बोला जाता है, ठीक है।
तो इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे नाव को आप, नाव वाला जो है, नाव समझते हैं ना, नाव को जितना आप पीछे की ओर क्या करते हैं, वो जो रहता है उनके पास खेने वाला, तो जितना पीछे की ओर आप करेंगे उतना वो आगे की ओर जाएगी। इसी तरह क्या होता है कि जो है रॉकेट होती है, और रॉकेट क्या करती है, जितना पीछे से ईंधन छोड़ती है, उतनी ही स्पीड से वह क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत रॉकेट का हो गया। तो किस सिद्धांत पर रॉकेट का वो कार्य करता है, तो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इनके जो है नियम क्या क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर क्या है, u प्लस ए टी। दूसरा नियम क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और नेक्स्ट है थर्ड नियम, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसके बाद जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, t समय है, और a क्या है, त्वरण है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहते हैं। और यदि वह वस्तु एक समान चाल से चल कर गति कर रही है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कोणीय वेग की। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। W बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटे समय। इसके बाद कोणीय विस्थापन की बात करते हैं। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। और यह क्या है, एक सदिश राशि है। हमने इसको ट्रिक से भी बताया था कि अधसव के ट्रिक से आप अदिश राशि और सदिश राशि कैसे जान पाएंगे। प्रक्षेप गति की बात करते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उस समय उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उड्डयन काल की। तो उड्डयन काल क्या है, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन काल का जो सूत्र होता है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g होता है। और जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग, थीटा जो है क्षैतिज कोण है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। बात करते हैं परास की। तो परास क्या है, पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, जहाँ u प्रारंभिक वेग है, क्षैतिज कोण है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, जो है थ्योरी हो गई, इतनी ही थ्योरी देखेंगे, इतनी ही सीमित है। और इसके बाद क्या है, इसमें जो है प्रीवियस ईयर जो है पूछे गए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हम लोग अब थ्योरी जो पढ़ रखे हैं यहाँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें क्या है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। तो कौन सी वृत्तीय या आवर्ती गति को दर्शाते हैं, वृत्तीय या स्थानांतरित गति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। देखो वृत्तीय क्यों है, क्योंकि जो साइकिल के पहिए हैं वृत्त के आकार के अर्थात गोलाकार हैं, और स्थानांतरित अर्थात एक स्थान से दूसरे की ओर क्या हो रहे हैं, स्थान में अंतर परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह स्थानांतरित हो रही है, तो इस गति को क्या कहा जाएगा, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। ठीक है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति है, तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से
गमन करना क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है कैसा, तो जो है ये बतानी है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, नियत चाल से। नियत चाल से गति कर रहा है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। समय बराबर क्या होता है, सबको पता है, दूरी बटे चाल। तो अगर बात करें समय वेग नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान 0 होता है तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता है तथा दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है समान त्वरण वेग में। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर सूत्र है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण के द्वारा कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या है, ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमने गति के तीसरा नियम पढ़ा था, उसी पर आधारित है यह। प्रत्येक क्रिया जो है सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं। न्यूटन का क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम अर्थात तृतीय नियम की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तृतीय नियम की बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों में से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। सब लोग जानते हैं वह कितना, 45 अंश पे अगर करेंगे तो वह क्या होगा, सबसे अधिकतम दूरी तक जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण 0 हो तो उस गति को क्या कहेंगे। तो उस गति को क्या कहेंगे बताइए आप लोग। एक समान वेग से गति जो है गतिमान पिंड का त्वरण 0 हो तो उस गति को क्या कहेंगे। एक चीज और बताइएगा, इसमें दो शब्द यूज किए गए हैं, एक यूज किया गया है वेग और दूसरा यूज किया गया है त्वरण। तो आपको यह बताना है कि वेग और त्वरण कौन सी राशि हैं, वेग और त्वरण कौन सी राशि की हैं, अदिश हैं या सदिश हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, अदिश हैं या फिर सदिश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, उसमें त्वरण 0 होता है। जबकि त्वरित गति असमान गति कहलाती है और उसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या तो घटता है, उसे समान त्वरित वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, समान त्वरित वेग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो एक समान वृत्तीय गति में अचर क्या होगा बताइए आप। तो उसमें चाल, रेखीय वेग, त्वरण, अभिकेंद्री बल, तो क्या हो जाएगा, चाल। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जो है पूरी निकालने की विधि ट्रिक आप लोग वीडियो को रोक कर v² बराबर u² प्लस 2gh, यह गणित का तीसरा नियम है। तीसरे नियम पर जो है आप फॉलो करेंगे। सब चीज़ें हमने थ्योरी में करा रखी हैं, वहाँ आप ना देखे हो तो वहाँ से जाके सीख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8वां नंबर, यदि ये जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब क्या हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए, उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। क्या होगा, अपरिवर्तित होगा।
किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है, अतः प्रोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। टेप रिगार्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप की जो है चाल कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो लोहा की ध्वनि जो है सबसे तेज होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है और ठोसों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सबकी ध्वनियाँ दे रखी हैं मित्रों। वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसके लिए हम लोग जो है यहीं पे विराम देंगे। इसके नेक्स्ट की कड़ी में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 20 है। ठीक है, चलिए इसी में कवर कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 20 ही हैं, ज़्यादा होते तो नेक्स्ट में चलते। तो सबकी देखो, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड होती है। और लोहे में हमने बोला कि सबसे ज़्यादा होती है कितनी? 5130 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टोटल क्वेश्चन इसमें जो है 20 हैं, 20 को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी में पहुंचने तक। और अगर बात करें मिनट की तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड। और इसको आप जब निकालेंगे तो ये निकलेगा जाके कितना? 499 सेकंड। 499 सेकंड। ठीक है, और 499 की बात करें तो यह कितना है? यह है अबाउट 500 अर्थात 500 सेकंड के बराबर है। ठीक है, सूर्य के ये निकालना तो आपको आ ही गया होगा। 8 मिनट की अगर बात करें सेकंड निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 480। ठीक है, ये हो गया 8 मिनट में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 19 सेकंड की, तो इसमें 480 में जैसे 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 499। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होंगी अच्छे से। बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उस बार तो सेकंड पूछ रखा था, इस बार डायरेक्ट दे रखा है, तो 8 मिनट 20 सेकंड या 19 सेकंड। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो वह है कितनी? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल स्थानांतरण के प्रतिपादन का किया था किसने? आर्किमिडीज ने। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसके बाद नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? टूटते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की बात करते हैं तो इसकी बात करें तो ये किसने की थी? गैलीलियो ने। आकाश से संबंधित जितनी भी है वो किसने किया था? अधिकतर गैलीलियो के पास सिद्धांतों की खोज है। ठीक है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। ठीक है, टर्मिनल डॉपलर रेडार जो है TDR किस लिए? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए। ठीक है, और भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र के मार्ग में निर्देशक जल के अंदर
संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो क्या होगा? तो इसका त्वरण बढ़ता रहता है, इसका त्वरण शून्य रहता है, या फिर इसका वेग बदलता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा डी। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति का समरूप एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण अचर रहता है, जबकि वृत्तीय मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा बदल जाती है। इसके बाद जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व जो है क्या है, हमने बताया था कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह जब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य उस पर आरोपित ना हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रक्रिया होती है न्यूटन का। यह कौन सा नियम है? तो यह नियम कौन सा है? तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे बंदूक की गोली आप दागते हैं तो उतना ही झटका लगेगा जैसे वो आगे की ओर लगता है। ठीक है। तो पीछे की ओर बंदूक क्या होती है? पीछे की ओर बंदूक क्या होती है? धक्का देती है। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर की बात करें, न्यूटन का पहला नियम किस रूप से जाना जाता है? तो हमने बताया भी था जड़त्व के नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो कि कौन सा नियम हो जाएगा? संरक्षण का नियम। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किए 20 क्वेश्चन जो गति से पूछे जा गए हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए हैं गति से, वो 20 क्वेश्चन को किया था। और जबकि दैनिक जीवन में विज्ञान कितने क्वेश्चन? 77 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है बल को लेकर। बल में थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। और हाँ मित्रों, आप सभी लोग लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा अपने मित्रों तक। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।